हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम रचनाकार और उनकी रचनाएं। आज की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के सर्वप्रथम रचनाकार और रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो ठीक है, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, हिंदी भाषा के लिए जो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो सरफुद्दीन यज़दी ने किया। किसमें किया? जफरनामा में किया। कब किया? 1424 ईस्वी में किया। ठीक है, ये जो प्रश्न है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इनका नोट्स बना सकते हैं। इसमें आपको एक एक तथ्य पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगी कि कौन सा प्रश्न किससे संबंधित है। हर तथ्य आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ बताया जाएगा। तो ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं इनके तो नोट्स बना लीजिए। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो सरफुद्दीन यज़दी ने किया। किसमें किया? जफरनामा में किया। कब किया? 1424 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि बताना है। तो हिंदी के प्रथम कवि है सरहप्पा। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, सरहप्पा जो कि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। सिद्ध कितने थे? सिद्ध थे 84। इनमें प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहप्पा। प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहप्पा। सरहप्पा जो कि सहजियान के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजियान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो है सरहप्पा। ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। सरहप्पा जो कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं और यह सर्वमान्य मत है। किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को, और यह सर्वमान्य मत है। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न में हमने प्रथम डिस्कस करेंगे वो सर्वमान्य मत ही आपको बताया जाएगा और उससे संबंधित सारी डिटेल्स दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है क्लास को। हिंदी के प्रथम कवि किसको माना है? सरहप्पा को। किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है और यही सर्वमान्य मत है। सरहप्पा जो कि सिद्ध है, सिद्धों की संख्या आपको पता है 84 सिद्ध माने गए हैं, उनमें सरहप्पा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। सहजियान के प्रवर्तक माने जाते हैं। सरहप्पा के जो रचनाएं हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 32 रचनाएं मानी गई है। ठीक है, इस प्रश्न पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको ध्यान देना है, नोट करना है। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के प्रथम कवि में अलग अलग अपने मत दिए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मूंज व राजा भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सेंगर ने पुष्य या पुंडर नामक लेखक को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, याद रखना है। सर्वमान्य मत कौन सा है? जो राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है, सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, बाकी इन सबको भी ध्यान देना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो विद्यापति को। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? राजा मूंज व भोज को। शिव सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्य या पुंडर कवि को। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये इस प्रश्न से संबंधित सारे तथ्य थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वो है सरहप्पा। सर्वमान्य मत यही है। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? आपको बताना है।
सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है श्रावकाचार, जिसका रचना काल माना गया है 933 ईस्वी। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? तो यह आचार्य देवसेन की रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार में 250 दोहा छंद माने गए हैं। श्रावकाचार जिसमें कि श्रावक धर्म यानी कि गृहस्थ धर्म, श्रावक प्लस आचार, ठीक है, इनका संधि विच्छेद हुआ। अब आपको देखना है श्रावक का अर्थ क्या होता है कि जैन धर्म में आस्था रखने वाला जो व्यक्ति है वो श्रावक माना जाता है। आचार यानी कि आचरण, जैन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति का जो आचरण है, जो गृहस्थ धर्म के प्रति, उसे क्या कहा गया है? श्रावक धर्म, ठीक है। ध्यान देना है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो वो श्रावकाचार। तो श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन की रचना है 933 ईस्वी इसका रचना काल है। 250 इसमें दोहा छंद माने गए हैं और यह श्रावक धर्म यानी कि गृहस्थ धर्म पर आधारित रचना है, ठीक है। याद रखना है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। इस क्लास से बाहर आपको एक भी प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो प्रश्न इसमें मेन इंपॉर्टेंट है और उससे संबंधित जो भी तथ्य है वो सारे आपको इस क्लास में बताए जाएंगे। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? ठीक है, तो हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना गया है? चंद्रबरदाई को, जो कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि माने जाते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को और यही सर्वमान्य मत माना जाता है, ठीक है। ध्यान देना है, सर्वमान्य मत जो भी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सर्वमान्य मत ही है, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है और किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है और उनका मत ही सर्वमान्य मत माना गया है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अभी हमने पढ़ा कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना गया है, तो वो चंद्रबरदाई को, और चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। जिसकी रचना किसने की है? तो चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की है पृथ्वीराज रासो की, जो कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि माने जाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जिसमें 69 सरग माने गए हैं, 68 छंद माने गए हैं, ठीक है। याद रखना है, भाषा कौन सी है पृथ्वीराज रासो की? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज, यानी कि राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा मानी गई है। पिंगल शैली इसमें प्रधान मानी गई है। डिंगल पिंगल दोनों शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन पिंगल शैली इसमें प्रधान मानी गई है, ठीक है। याद रखना है, इससे संबंधित ये तथ्य है। पृथ्वीराज रासो जो कि अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। और हिंदी का प्रथम महाकवि पूछा तो महाकवि कौन से थे? चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, ठीक है। इस ढंग से आपने इन प्रश्नों को याद करना है। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। अब आपको इन प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं सरप्पा। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई। अब आपसे पूछा गया कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए हैं, तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं अमीर खुसरो। इनकी प्रमुख रचनाओं में पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये सब मानी गई है, ठीक है। खालिक बारी, नुह सिपर, ये सब इनकी रचनाएं हैं, पहेलियाँ, मुकरियाँ। याद रखना है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पीछे प्रश्न आया था कि हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए हैं, तो वो माने गए हैं सरहप्पा, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया कि हिंदी के प्रथम महाकवि, हिंदी के प्रथम महाकवि तो कौन माने गए हैं? चंद्रबरदाई।
ठीक है। अब आपसे पूछा गया है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो, और नेक्स्ट पूछा गया है कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। ठीक है, इन प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने हिंदी के पढ़ लिए। हिंदी के प्रथम कवि है सरप्पा और हिंदी के प्रथम महाकवि है चंद्रबरदाई। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि है अमीर खुसरो और आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं श्रीधर पाठक। याद रखना है, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि सारे प्रश्न और सारे तथ्य मैंने एक ही क्लास में ले लिए हैं। आपको कन्फ्यूज होने की जगह ही नहीं बचेगी, आप कन्फ्यूज होगे ही नहीं कि सारे प्रश्न आपको डिटेल में सभी तथ्यों के साथ मैंने एक साथ दे दिए हैं। ठीक है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने गए हैं? श्रीधर पाठक। क्यों माने गए हैं? इनकी प्रथम कविता है हेमंत गुणवंत, जो कि मौलिक रचना है, खड़ी बोली की कविता है, और इसी रचना के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कवि भी माना है। ठीक है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक। इनकी कविता है हेमंत गुणवंत। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। हेमंत गुणवंत जो कि खड़ी बोली की कविता है। ठीक है, प्रथम कविता मानी जाती है इनकी, खड़ी बोली की रचना है, और इसी रचना के श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और किस रचना के आधार पर? तो हेमंत गुणवंत रचना के आधार पर, जो कि खड़ी बोली की उनकी प्रथम मौलिक कविता मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि पूछा है। हमने पीछे पढ़ा था कि हिंदी का प्रथम महाकवि तो चंद्रबरदाई थे। अब आपसे पूछा गया है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि। इन सारे प्रश्नों को एक जगह नोट करना और फिर इनको अच्छे से याद करना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इन प्रश्नों में। पूछा गया है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ध्यान देना है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि। अब नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो प्रथम महाकवि अगर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, तो उनकी रचना प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया। इस तरह से रिलेट करके याद करना, ताकि आपको माइंड में हमेशा याद रहे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रचनाकाल प्रिय प्रवास का माना गया है 1914 ईस्वी में। प्रिय प्रवास, ये सारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य है, ताकि आपको कोई भी चीज़ अलग अलग बुक्स में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। सारे तथ्य एक जगह लिख दिए हैं मैंने, आप इनको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं इनका। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, याद रखना है, जिसका रचनाकाल है 1914 ईस्वी। रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास जो कि वारणिक छंद में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तथ्य बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। प्रिय प्रवास जो कि वारणिक छंद में लिखा गया है। 17 सर्ग माने गए हैं प्रिय प्रवास में। पहले जो प्रिय प्रवास है, इसका पहले नाम वरजांगना विलाप था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में इसका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वरजांगना विलाप नाम था पहले प्रिय प्रवास का, और बाद में 1914 ईस्वी में इसका नाम रख दिया प्रिय प्रवास। ठीक है, याद रखना है, प्रिय प्रवास जिसका नाम पहले वरजांगना विलाप था और बाद में इसका नाम रखा गया प्रिय प्रवास। यह जो प्रिय प्रवास है, इसमें एक पंक्तियां हैं, यह भी बार बार पूछी जाती रही है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों से इस काव्य की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इन पंक्तियों से शुरुआत होती है प्रिय प्रवास महाकाव्य की, याद रखना है।
नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। हमने पढ़ा था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो था पृथ्वीराज रासो। अब आपसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ध्यान देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत। जिसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। रचना काल क्या है, 1540 ईस्वी में पद्मावत का रचना काल है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना मानी गई है। ठीक है, पद्मावत जिसकी भाषा अवधी मानी गई है, ये भी याद रखना है, भाषा अवधी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 57 खंड माने गए हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है, पद्मावत में कितने खंड है, तो 57 खंड। भाषा अवधि, रचनाकार इसके मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, महाकाव्य है पद्मावत। 1540 ईस्वी रचना काल है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। आई होप आप सबको क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आप सबको क्लास समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, बताना है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। इन प्रश्नों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ध्यान से इन प्रश्नों को समझना है ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना हो। इन प्रश्नों में कन्फ्यूजन होती रहती है, हमें सोचते रहते हैं कि हिंदी का महाकाव्य कौन सा है, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं। आप इन प्रश्नों को एक पेज पे नोट करना और फिर इनको अच्छे से याद करना। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना गया है आनंद रघुनंदन को। ठीक है, जिसके रचनाकार माने गए हैं रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह। ठीक है, रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह हैं का नाटक है आनंद रघुनंदन, और इसका रचनाकाल माना गया है 1700 ईस्वी के लगभग। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन, जिसके रचनाकार है रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह, और इसका रचनाकाल माना गया है 1700 ईस्वी के लगभग, और यह है सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत यही है। ठीक है, अब आपको एक सेकेंड इसी में नोट करना है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है आनंद रघुनंदन को माना गया है। नोट करने वाली बात यह है इसमें कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है, यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता उनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र। ठीक है, अपने पिता गोपाल चंद्र, जो कि उनका मूल नाम था गोपाल चंद्र। ठीक है, जो गिरधर दास के उपनाम से रचनाएं लिखते थे, लिख देती हूँ, गिरधर दास। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र है, उनके द्वारा रचित नाटक है कौन सा, नहुष नाटक है उनका। ठीक है, रचनाकाल क्या है, 1859 ईस्वी में उन्होंने ये लिखा था, उसको उन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। एक सेकेंड, प्रथम मौलिक नाटक। ठीक है, इससे संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य था जो आपके लिए जानना जरूरी था। सर्वमान्य मत से हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक है वो आनंद रघुनंदन को माना गया है, जिसके रचनाकार रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह माने गए हैं। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है वो अपने पिता गोपाल चंद्र
जो गोपाल चंद्र का जो नाटक है, कौन सा नाटक, नहुष नाटक, जिसका रचना काल है 1859 ईस्वी। इसको उन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है, जो कि उनके पिता थे और उनका उपनाम था गिरधर दास। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा। ठीक है, आपको बताना है कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है। राइट आंसर है इसमें अपने अपने पिंजरे। ठीक है, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे आत्मकथा को माना गया है, जिसके रचनाकार है मोहनदास नेमिसराय और जिसका रचनाकाल माना गया है 1995 ईस्वी। और बताने की जरूरत नहीं है कि यह सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत से माना गया है अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है उसको हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना गया है, जिसके रचनाकार है मोहनदास नेमिसराय और जिसका प्रकाशन वर्ष माना गया है 1995 ईस्वी। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात है कि कुछ विद्वान हैं या अधिकांश विद्वान हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है जूठन, उसको भी हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट कर लेना। नोट, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? जूठन, जिसका रचनाकाल माना गया है 1997 ईस्वी। ठीक है, ठीक है, हाँ, अधिकांश विद्वान इसे मानते हैं। अधिकांश विद्वान जो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन को पहली आत्मकथा मानते हैं, दलित आत्मकथा मानते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वमान्य मत से जो सही है वो है हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे को माना गया है सर्वमान्य मत से। ठीक है, अपने अपने मत पिंजरे जो कि सर्वमान्य मत है, लेकिन अधिकांश विद्वान ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है जूठन उसको भी हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानते हैं। याद रखना है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा पूछा है, पीछे प्रश्न में पूछा था प्रथम दलित आत्मकथा। यहाँ पे ध्यान देना है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा पूछा गया है आपसे, तो इसमें अर्धकथानक जो आत्मकथा है उसको हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। ठीक है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक को माना जाता है, जिसके रचनाकार है बनारसी दास जैन और जिसका रचनाकाल माना गया है 17वीं शताब्दी को। ठीक है, बनारसी दास, इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि जो इसके रचनाकार है बनारसी दास, इन्होंने अर्धकथानक में अपने जीवन के 55 वर्षों का सच्चा विवरण प्रस्तुत किया है। किसने? बनारसी दास जैन ने अपने जीवन के 55 वर्षों का सच्चा विवरण प्रस्तुत किया है। किसने? बनारसी दास जैन ने। किस में किया है? अर्धकथानक में, जो उनकी आत्मकथा है। ठीक है, जिसका रचनाकाल 17वीं शताब्दी माना गया है, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय, याद रखना है। हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय, जिसके रचनाकार माने गए हैं गोपाल शर्मा और जिसका प्रकाशन वर्ष माना गया 1881 ईस्वी, और इसमें महर्षि दयानंद की जीवनी है। ठीक है, याद रखना है कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है, तो वो दयानंद दिग्विजय, जिसमें महर्षि दयानंद की जीवनी है। रचनाकार इसके गोपाल शर्मा है और प्रकाशन वर्ष इसका 1881 माना गया है। ठीक है, कंफ्यूज होना बिल्कुल भी नहीं है, प्रश्नों को ध्यान से समझना है। एक एक तथ्य आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? ठीक है,
हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज। रिपोर्ताज जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है, फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कि अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ताज कहाँ लिखूं? अंग्रेजी भाषा के एक सेकेंड, रिपोर्ट से बना है। ठीक है, लिखा वो इतना समझ नहीं आ रहा पर मैं बोल एकदम साफ रही हूँ। तो आप मेरे व्याख्यान को सुनना कि फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्ताज, जो कि अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट से बना है। रिपोर्ताज क्या है या रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट यानी कि किसी घटना का आंखों देखा वर्णन ज्यों का त्यों करना रिपोर्ट कहलाता है। लेकिन उसमें कुछ अगर हम साहित्यिकता जोड़ देते हैं या उसमें कुछ साहित्यिकता का पुट दे दिया जाए तो वो कहलाता है रिपोर्ताज। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है, तो वो है लक्ष्मीपुरा, जिसके रचनाकार है शिवदान सिंह चौहान और जिसका प्रकाशन वर्ष माना गया है 1938 ईस्वी। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान जो कि हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, मार्क्सवादी आलोचक। ठीक है, लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्ताज है हिंदी का, जिसके रचनाकार है शिवदान सिंह चौहान जो कि हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। प्रकाशन वर्ष माना गया है इसका 1938 ईस्वी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ठीक है, आपको बताना है। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले प्रयोग किया सरप्पा ने। सरप्पा जिन्हें कि दोहा चौपाई शैली के प्रथम, लिख देती हूँ, दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता भी माने जाते हैं। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं? तो वो है सरप्पा। सरप्पा जो कि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। हमने पढ़ा पीछे, सहजियान के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि माना गया है इनको सर्वमान्य मत से। और किसने माना है? तो वो माना है राहुल सांस्कृत्यायन ने। हमने पीछे पढ़ा है इसको। ठीक है, हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग सरप्पा ने किया। सरप्पा का जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? प्रसिद्ध दोहा कोश। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है और प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है दोहा कोश। सहजियान के प्रवर्तक माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं और प्रथम सिद्ध माने गए हैं। ठीक है, याद रखना है। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन माने गए हैं? तो सरप्पा, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन माने गए हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि। ठीक है, तो हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि है अब्दुल रहमान, जिनकी रचना है संदेश राशक। अब्दुल रहमान को ही अपभ्रंश में अध्ययमान कहा जाता है। अध्ययमान, ठीक है, किस में कहा जाता है? अब्दुल रहमान को ही अध्ययमान कहा जाता है। किसमें? अपभ्रंश में। ये भी ध्यान देना है, अपभ्रंश में अब्दुल रहमान को ही अध्ययमान कहा जाता है। प्रश्न में कई बार अब्दुल रहमान ना लिख के ये भी लिखा जाता है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश राशक। ठीक है, जो कि एक खंड काव्य है। खंड काव्य है, संदेश राशक एक खंड काव्य है। ठीक है, श्रृंगार परंपरा की यह प्रथम रचना मानी जाती है, जिसमें कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी का वर्णन है। श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना मानी गई है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमने पीछे पढ़ा था कि इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। किसको? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी ध्यान देना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान माने जाते हैं, जिनकी रचना है संदेश राशक, और इन्हें ही अधिमान कहा जाता है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी का इसमें वर्णन किया गया है, जो सिंगारपुर की श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। अगर आप सबको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना हमें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप सब। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो वो है मुल्ला वजही। ठीक है। मुल्ला वजही, जिनका समय माना गया है 1605 से 1660 ईस्वी। ठीक है, ध्यान दे लेना, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि, हमने पीछे पढ़ा खड़ी बोली के प्रथम कवि। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? मुल्ला वजही, और जिनकी रचना है शबरंग। याद रखना है, रचना कौन सी है? शबरंग। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। हिंदी के प्रथम रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न थे वो अभी आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हुए हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बाकी के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहीं से हम कल की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप सबको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।